हाय एवरीवन एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने ये बहुत ही सुंदर से पोट ख़रीदे हैं। दोनों के दोनों ये पोट मिट्टी से बने हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाला जो पोट है ये चिकनी मिट्टी का बना हुआ है और ये जो दूसरे वाला पोट है ये चिकनी मिट्टी का नहीं है, ये रेतीली मिट्टी का है। तो ये जो दोनों के दोनों पोट हैं, इनमें ये डिफरेंस आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो डेप्थ है वो कम है, इसकी गहराई कम है। दूसरा ये वाला जो गमला है इसकी गहराई थोड़ी ज़्यादा है। इस गमले को मैंने स्पेशल अपने पारिजात प्लांट के लिए, जो हर श्रृंगार प्लांट होता है उसके लिए ख़रीदा है। हर श्रृंगार का जो प्लांट है वो मिट्टी के गमले में बहुत अच्छा चलता है एज़ कम्पेयर टू सीमेंट और प्लास्टिक पोट। तो आप भी अगर पारिजात का यानी कि हर श्रृंगार का प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप उसे स्टार्टिंग में हमेशा मिट्टी के गमले में लगाइए। इसमें एरेशन बहुत अच्छे से होता है और आपका प्लांट जो है वो हेल्दी रहता है। तो ये जो गमले का प्राइस रहा है, इस वाले का 50 रुपीज़ रहा है। इसको आप देख सकते हैं, ये 10 इंच डायमीटर का पोट है और इसमें ऑलरेडी होल बना हुआ है। ये जो दूसरा है ये मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं हम इसको, जैसे कि हम इसमें बर्ड्स के लिए पानी भी रख सकते हैं। और दूसरा क्या है कि हम इसमें जैसे डेकोरेशन के लिए इसमें सकुलेंट प्लांट्स या फिर और कोई जो प्लांट हैं उनकी जड़ें गहरी नहीं जाती हैं, उन प्लांट्स को हम इसमें लगा सकते हैं। इसमें कोई भी होल नहीं बना हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसका क्या है कि अगर आप इसमें होल बनाना भी चाहते हैं तो आप किसी कील या हथौड़े की मदद से मत बनाइएगा, क्योंकि अगर आप कील हथौड़े की मदद से इसमें होल बनाएंगे तो ये पूरा का पूरा बीच में से टूट जाएगा। इसलिए बेटर है कि आप इसमें ड्रिल मशीन का यूज़ कीजिए। ड्रिल मशीन के यूज़ से इसमें होल अच्छे से बन जाएगा, शेप भी अच्छी आएगी और आपका जो बर्तन है ये मिट्टी का यानी जो गमला है मिट्टी का, ये टूटेगा भी नहीं। इसके अलावा अगर आप इसे बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और भी जैसे जो डेकोरेशन के काम में भी इसको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इसका प्राइस जो है 80 रुपये है, इस वाले का है 50 रुपये। इन दोनों की मिट्टी में फ़र्क है। और ये मतलब हमारे यहाँ पर यानी कि महेंद्रगढ़ से मैंने ख़रीदे हैं और ये मुझे इतने ही प्राइस में मिले हैं। अगर मैं थोड़ा इनका छोटा साइज़ लेती तो वो मुझे कम प्राइस में मिलता। तो साइज़ के अकॉर्डिंग भी गमले का जो प्राइस है वो कम या ज़्यादा होता रहता है। तो अभी हम बात करते हैं कि मिट्टी का गमला अच्छा है या फिर मतलब उसमें कोई डिफेक्ट है, उस चीज़ की हम पहचान कैसे कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि अगर आपको कहीं पर भी दरारें देखने को मिलती हैं, जैसे हल्की फुल्की, इसमें कोई भी दरार नहीं है मेरे गमलों में, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस गमले में कोई भी दरार नहीं बनी हुई है। हमेशा इस चीज़ को देख कर के ख़रीदना है। अगर उसमें हल्की फुल्की भी दरार है तो जैसे नर्सरी वाले हैं या फिर जो शॉप वाले हैं वो आपको कह सकते हैं कि ये मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और आप इसे ले लीजिए, लेकिन आपको उसे अवॉइड करना चाहिए। आपका पैसा उसमें वेस्ट हो सकता है, क्योंकि मिट्टी के गमले में अगर छोटी सी दरार आ जाती है यानी मिट्टी के बर्तन में, तो वो बहुत ही जल्दी टूट जाता है। सेम जो चाहे वो चिकनी मिट्टी का हो या फिर दूसरी मिट्टी का बना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसमें हल्की भी सी दरार है तो वो टूट जाएगा, तो उसे आप मत लीजिएगा। दूसरा ये होता है कि मिट्टी का गमला अच्छे से पका है या नहीं पका है, क्योंकि जब भी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं तो उनको जो है पकाया जाता है भट्ठी में, और इसको पकाने पर मतलब ये जो है पूरा अच्छे से तैयार होता है। अगर जो है गमला कच्चा है, मिट्टी को अच्छे से पकाया नहीं गया है बनाने के बाद, तो वो जो है आपका गमला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, बहुत जल्दी वो टूट जाता है। इसकी पहचान करने के लिए एक तरीका होता है कि आप जब भी मिट्टी का बर्तन ख़रीदते हैं तो आप उसे बजा करके देखिए। जैसे कि ये वाला है और इसको हम बजा करके देखेंगे, तो जब हम इसे बजाते हैं तो क्या होता है कि इसमें से आवाज़ आती है। तो आवाज़ जैसे दो तरीके की आती है। अगर ये कच्चा बर्तन है तो इसकी आवाज़ जो है वो भारी भारी आएगी, और अगर मतलब इसकी आवाज़ मतलब ये पका हुआ है तो इसको ऐसे बजाने पे और ये बहुत ही अच्छे से मतलब एक बैल की तरह से बजेगा। तो इस तरीके से आप इसे बजा करके
देख सकते हैं। सेम जो ये वाला पोट है इसमें भी आप यही ट्रिक आजमाइए और इसे बजा करके देखिए इस तरीके से इसमें आवाज़ आती है। लेकिन अगर आप इसको जैसे कच्चा है मटका तो उसमें आवाज़ जो है थोड़ी सी भारी भारी सी और दबी हुई आएगी। मेरे पास कच्चा जो है गमला नहीं है, कच्ची मिट्टी का गमला नहीं है, तो वो मैं आपको आवाज़ आपको नहीं सुना सकती, सो उसके लिए सॉरी। इसके अलावा आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब भी आप मिट्टी के गमले ख़रीदते हैं तो उसमें कि आप जैसे कई बार देखते हैं कि कलर कर दिया जाता है गमले के ऊपर, तो हल्का फुल्का कलर तो देखिए इन गमलों में भी कर रखा है जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसा कलर कर दिया जाता है कि वो जो मिट्टी का बर्तन है वो आपको पका हुआ सा नज़र आता है, तो आपको उस चीज़ से में सावधानी रखनी है। हल्का फुल्का कलर किया जाता है, अच्छे मटके में भी कर दिया जाता है वो, और ख़राब मटके में भी कर दिया जाता है। तो पहचान उसकी यही होती है कि आप उसको बजा करके देखिए। तो बजा करके देखने पर उसकी आवाज़ जो है थोड़ी सी मतलब पतली आती है, शार्प आती है, इसका मतलब वो अच्छे से पका हुआ है गमला। अगर आवाज़ में थोड़ा ढीलापन है, आवाज़ थोड़ी दबी हुई सी आती है इसमें, तो ये जो गमला होगा वो कच्ची मिट्टी का होगा, यानी कि उसकी मिट्टी अच्छे से पकी हुई नहीं है। सो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और इसी तरीके से अपने गमलों को ध्यान से ख़रीदना है। ये जो अभी सीमेंट का गमला होता है और जो मिट्टी का गमला होता है, इनको हमेशा बाहर रखना चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें नल का पानी डालते हैं तो उससे क्या होता है कि नल के पानी में सॉल्ट ज़्यादा होता है, और ज़्यादा सॉल्ट होने की वजह से इसकी जो बाहर की लेयर्स होती हैं वो अपने आप झड़ने के लग जाती हैं, उनका पाउडर बनता है। और मतलब एक्चुअली पाउडर तो ये होता ही है, तो उससे क्या होता है एक एक लेयर इसकी कटने लग जाती है और जल्दी ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए आप अपने प्लांट्स जो पोट्स को कलर करके रखिए। थोड़ा सा उससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है कि अगर हम कलर कर देते हैं तो उसमें से सॉल्ट जो है बाहर आएगा ही नहीं। तो जो सीमेंट का पोट होता है और मिट्टी का पोट होता है वो आपको हमेशा बाहर धूप वाली जगह पर रखना चाहिए, या फिर जो सेमी शेडेड एरिया होता है आप वहाँ पर भी इसे रख सकते हैं। इनसाइड जो आपके इंडोर प्लांट्स होते हैं उनके लिए आप हमेशा जो ये वाले गमले होते हैं, लाइक दिस इज़ सिरामिक पॉट एंड ये प्लास्टिक पॉट, तो ये आप इसके लिए इंडोर प्लांट्स के लिए रखिए। और आउटडोर प्लांट्स के लिए आप हमेशा या तो सीमेंट का गमला रखिए या फिर मिट्टी का गमला रखिए, वो बहुत अच्छा चलता है और बेस्ट होता है आपके जो आउटडोर प्लांट्स होते हैं उनके लिए। और इनका प्राइस भी जो है हर जगह पर अलग अलग होता है, कहीं पर इनका प्राइस कैसा मिलता है और कहीं पर कैसा मिलता है। सो वो प्लेस पे भी डिपेंड करता है और क्वालिटी पे भी एंड साइज़ पे भी। सो ये थी मेरे पास क्ले पॉट से रिलेटेड जानकारी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इसके अलावा आपके पास मेरे लिए कोई अगर सजेशन है तो आप वो सजेशन भी मुझे ज़रूर दीजिएगा, और मैं उस चीज़ के ऊपर ज़रूर गौर करूँगी। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।